तो मेरे ख्याल से भाई आपको ये चीज़ आपको भी क्लियर होगी कि अगर आपने 5वीं क्लास तक पढ़ाना है तो आपके पास 12th प्लस JBT प्लस CTET प्लस HTET। ओके, अगर आपने भाई 5वीं क्लास से ऊपर पढ़ाना है, आपने 10th तक आपने पढ़ाना है, तो आपके पास BA BSc BCom यानी कि ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस CTET और HTET। सिमिलरली अगर आपने 11th 12th को पढ़ाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, MA MSc MCom प्लस CTET प्लस B.Ed और प्लस CTET HTET यानी जो भी आपके स्टेट लेवल के आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो वो आपको भी क्वालिफाई करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने भाई MA MSc MCom लेवल पे पढ़ाना है, ठीक है, यानी BSc BA BSc BCom लेवल पे आपको पढ़ाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास उस सब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, मास्टर्स, और साथ में आपको भाई उस सब्जेक्ट का जो नेट का पेपर होता है वो पास करना पड़ता है। और इसका फायदा ये है आपको एडिशनल कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो स्कूल लेवल के एग्जाम है और भाई जो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल का जो एग्जाम है, इनमें 2 डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस तो है ऑफसेट का, ठीक है, एक एजुकेशनल और एक, या आपके एजुकेशन मतलब एजुकेशन और टीचिंग के अंदर एक ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब मेरा इस चीज़ से है, आप ये देखिए, आप 12वीं करने के बाद JBT करनी पड़ती है और आप पढ़ा सकते हो 5वीं क्लास तक, यानी कि भाई वहाँ पर 7 साल का, यानी कि आप 12वीं तक पढ़े हुए हो लेकिन आप सिर्फ 5वीं क्लास तक आप पढ़ा सकते हो, यानी कि वहाँ पर भाई 7 साल का एक ऑफसेट, आपको 7 साल आपने एक तरह से डाउनग्रेड होके पढ़ाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आपने पढ़ रखा आप उतना नहीं पढ़ सकते। तो सिमिलरली भाई अगर आपने क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि BA BSc BCom कर रखी है और आप क्या बोलते हैं भाई जो TGT है आप वो लग गए, ठीक है, यानी कि भाई 6th क्लास से लेके आप 10th क्लास तक, तो भी आप ये देखो भाई आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं 5 साल का ऑफसेट है, ठीक है, यानी कि आपने तो भाई क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन, लेकिन आप सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ सकते हो, तो 5 साल का यहाँ भी क्या है, ऑफसेट, इजंट इट। और सिमिलरली MA MSc MCom प्लस B.Ed और आप पढ़ा सकते हो सिर्फ 12th क्लास तक, इजंट इट। यहाँ भी फिर आपका क्या है, जो 5 साल का ऑफसेट है यहाँ भी है। तो साथ में आपको ये आपको ध्यान रखना है कि आपको JBT और B.Ed करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक फायदा क्या है, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप MA MSc MCom यानी कि आपने मास्टर्स कर रखी है और आप मास्टर्स तक ही पढ़ा सकते हो, यानी अगर आपने MSc कर रखी है ना, आपने MSc मान लिया आपने भाई MSc फिजिक्स कर रखी है, ठीक है, और आपका फिजिक्स में नेट क्वालिफाइड है, तो आप BSc फिजिक्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप MSc फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए आपको अलग से कोई एग्जाम कोई अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली इन्हीं एग्जाम्स के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर आपने भाई मान लिया आप चाहते हो कि आप MSc केमिस्ट्री या BSc केमिस्ट्री को पढ़ाओ, यानी कि आप कॉलेज कैडर में या आप यूनिवर्सिटी जो लेवल है आप उसमें भाई टीचिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो भी आपने क्या करना पड़ेगा, आपने भाई केमिस्ट्री में आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर्स, ओके, और साथ में आपके पास होनी चाहिए भाई नेट का सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि आप MSc करने के बाद आप MSc तक पढ़ाने के ही एलिजिबल हो जाते हो। बाकी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर चीज आपको देखने को नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पर भाई 0 ऑफसेट, यानी कि एक तो एडवांटेज क्या है भाई, एक तो एडवांटेज क्या है नेट का कि बाकी एग्जाम्स के मुकाबले यहाँ पर टीचिंग में आपकी एजुकेशन में और आपकी टीचिंग में कोई ऑफसेट नहीं है, जितना आपने पढ़ रखा है आप उसी लेवल तक पढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या कर रखी है, लेकिन अगर आप मान लिया भाई स्कूल लेवल पे आप पढ़ाना चाहते हो, तो वहां पर कम से कम 5 साल का और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का ऑफसेट है आपकी टीचिंग में और आपकी एजुकेशन में। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई कि नेट का एक फायदा और भी है कि इसकी जो वैलिडिटी है, ठीक है, इसकी वैलिडिटी, इसका टाइम पीरियड भी और इसका डोमेन भी। इससे मेरा मतलब क्या है, आप ये बताएं कि जैसे कि मान लिया भाई आपका जो CTET है वो सिर्फ कहाँ तक वैलिड होता है, आपका CTET वही सिर्फ आपका दिल्ली तक ही वैलिड है, दिल्ली के बाहर आपका CTET वैलिड नहीं। सिमिलरली आपका जो HTET है, मान लिया आपने भाई PGT HTET कर रखा है तो आप सिर्फ हरियाणा में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने RTET कर रखा आप राजस्थान के बाहर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो सिमिलरली भाई हर एक स्टेट का अपना एक क्या बोलते हैं स्टेट लेवल, आपका एक क्या बोलते हैं स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। ओके, तो उनको भाई RTET CTET या भाई आपको पता है HTET बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी जो वैलिडिटी है वो उसी राज्य है या उसी प्रांत या उसी स्टेट का जो दायरा है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं उन्हीं के अंदर है, उसके बाहर वो चीज़ वैलिड नहीं है।
नेट का फायदा ये है, अगर आपने ये पास कर लिया तो आपका ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। यानी कि अगर मान लिया आपने भाई आप हरियाणा से हो और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप तमिलनाडु में जाके वहाँ के कॉलेजेस और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली अगर मान लिया भैया आप दिल्ली से हो, आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, तमिलनाडु से हो, आप कहीं से भी हो, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये खूबी बाकी एग्जाम्स के अंदर नहीं है। तो एक तो इसका फायदा क्या है, इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या है, ऑल ओवर इंडिया। दूसरा इसका जो मेजर भाई जो मैं बोलता हूँ जो एडवांटेज है जो भाई स्कूल लेवल के मुकाबले, वो है इसकी वैलिडिटी। आपको पता जो आपका एचटेट होता है वो 5 साल के लिए होता है वैलिड भाई। अगर आपने 5 साल तक का आपके स्टेट ने भाई जॉब्स निकाल दी तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप के स्टेट ने मान लिया आपने एचटेट या आपने एचटेट है, सीटेट है, आपका स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन 5 साल तक आपके स्टेट ने भाई जॉब्स नहीं निकाली, ठीक है, पीजीटी की या टीजीटी की या पीआरटी की जो भी है, तो 5 साल के बाद आपको वो एग्जाम दोबारा से क्वालिफाई करना पड़ता है, इजंट इट। लेकिन नेट का फायदा क्या है कि आपने एक बार ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो ये ऑल ओवर पूरी उम्र के लिए वैलिड है, ठीक है। जो इसकी वैधता है, जो इसकी वैलिडिटी है वो ताउम्र है, ऐसा नहीं है। यानी कि आज आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप 20 साल के बाद भी आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्स में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, ओके, ठीक है। और ये आप ध्यान रखें भाई, ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिमम कंडीशन होती है, ठीक है। बिना नेट के 2000 कई बच्चे कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि भाई आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या बोलते हैं पीएचडी कर लेते हैं तो आपको नेट की एग्जेम्पशन है। भाई वो नेट की एग्जेम्पशन उनको है जो कि जिनका जो रजिस्ट्रेशन वो 2009 से पहले का है, जिनका रजिस्ट्रेशन पीएचडी में 2009 से पहले का नहीं है, यानी कि जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया 2009 के बाद, ठीक है, उनके लिए नेट की कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। हाँ, वो पीएचडी कर लेते हैं तो उनको बेनिफिट होता है। यानी कि भाई आप खुद सोचिए, एक कॉलेज ने मान लिया कोई भाई एक कॉलेज ने पोस्ट निकाल रखी है, ठीक है। अब एक तो उसके ऊपर भाई एक जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट है वो तो है सिर्फ और सिर्फ नेट, और दूसरा है नेट प्लस पीएचडी। तो आप खुद सोचिए कि भाई वो कॉलेज किसको प्रेफरेंस देगा, ठीक है, भाई डेफिनेटली नेट प्लस पीएचडी को, क्योंकि उसके पास भाई रिसर्च का एक्सपीरियंस भी है। वो कल को जाके भाई उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में भाई जो रिसर्च है उसको प्रमोट कर सकता है, ओके।